हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देके रखा है गिवंस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर सीकेंट थीटा की आपको वैल्यू देके रखी हुई है, आपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। मतलब आपको टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कोट थीटा ये सारे फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको सेक थीटा कितने देके रखा है 13/12। अब सेक थीटा होता क्या है, यहाँ से देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। यहाँ पर सोना चांदी तोल आपका साइन कॉस और टेन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका कॉस हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टेन हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सीकेंट क्या होगा, हमें तो सीकेंट की दे के रखी, तो कोस का जो उल्टा होगा वो आपका सीकेंट होगा। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आपका क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12। लेकिन जब भी हम लोग रेशियो से अलग करते हैं तो हम किसी ना किसी वेरिएबल के साथ अलग करेंगे। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 13 के हो जाएगी, के आपका वेरिएबल हो जाएगा और बेस आपका हो जाएगा 12 के। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ। यहाँ बी पर 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पर मैं थीटा ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो एंगल जिसको जिसको टच करा उसमें से एक आपकी हाइपोटेनस होगी और एक आपका बेस होगा, और इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर आपकी हाइपोटेनस जो होती है वो तिरछी साइड होती है और ये आपका बेस होगा। तो हाइपोटेनस कितनी है आपकी 13 के और बेस कितना होगा आपका 12 के। अब दो साइड्स तो मुझे मिल गई। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए मुझे थर्ड साइड की भी जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड साइड निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगी इस ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनस आपका देके रखी हुई है 13 के और बेस आपको देके रखा हुआ है 12 के प्लस परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख देती हूँ AB²। अब यहाँ 13 के का स्क्वायर मतलब आपका 13 के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 13 के मल्टीप्लाई 13 के और यहाँ पर 12 के मतलब 12 के कितने टाइम्स है आपके पास, 2 टाइम्स है प्लस AB²। अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 169, के को के से करेंगे आएगा तो के²। इसी तरह से 12 12 144 एंड के² प्लस AB²। अब यहाँ से AB को मैं इस तरफ ले जाती हूँ और 169 को, तो जब AB² को इस तरफ लेके आऊंगी तो ये प्लस का है, जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। इसी तरह से 144 के² माइनस 169 के²। अब यहाँ से आएगा आपका माइनस AB² इज इक्वल टू, अब जब 169 में से 144 को माइनस करूंगी तो आपका आएगा 25 के²। वो माइनस का आएगा क्योंकि 25 के साथ माइनस 169 के साथ माइनस है और 169 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो AB² की वैल्यू आ गई आपके पास 25 के²। जब यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या लग गया, आपका स्क्वायर रूट लग गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या लग गया, स्क्वायर रूट लग गया। ठीक है, प्लस माइनस के साथ, जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस के साथ लगता है। तो 25 के²। अब इसके फैक्टर कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ से प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 5, 2 का पेयर ये बना, 2 का पेयर ये बना, तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा और यहाँ से के बाहर आ जाएगा। अब हम माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस जो हमारी ट्राइंगल की साइड्स होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती है, तो हम लोग पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 5 के। अब यहाँ की जो थर्ड साइड है वो आ गई आपके पास 5 के। अब हम सारे जितने भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा होगा क्या हमारे पास, साइन थीटा देखो, साइन होता क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो ये एंगल इसको टच कर रहा है, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर ये नहीं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका AB। तो यहाँ से आ गया आपका AB और हाइपोटेनस क्या होगी आपकी जो तिरछी साइड है AC। तो यहाँ से आ गया आपका AC। तो यहाँ पर AB की जो वैल्यू है आपके पास वो है 5 के और यहाँ से AC की जो वैल्यू है वो है 13 के। तो के से के कैंसिल हो गया, तो आपकी कितनी आ गई 5/13। आपका साइन थीटा कितना आ गया 5/13। इसके बाद आपका कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस कितना है आपका 12K और हाइपोटेनस कितनी है आपकी 13K, तो 12K अपॉन 13K। तो K से K कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बच गया आपका 12 अपॉन 13। इसके बाद है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर थीटा एंगल लेके चल रहे हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपका AB, ठीक है, और बेस कौन सा होगा आपका BC, तो AB अपॉन BC। तो यहाँ से AB कितना है आपके पास 5K और BC कितना है आपके पास 12K, तो 5K अपॉन 12K, K से K कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया 5 अपॉन 12। ये टैन थीटा आ गया। अब टैन थीटा के बाद आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, यहाँ से देखो कोसेक थीटा यहाँ नहीं है, यहाँ साइन कोस और टैन है, तो कोसेक किसका उल्टा होगा, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर साइन क्या है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हाइपोटेनस कितनी है आपकी AC और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास AB, तो AC अपॉन AB। तो AC की जो वैल्यू है आपके पास वो 13 है और AB की जो वैल्यू है वो 5K है, तो 13K अपॉन 5K, K से K कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास 13 अपॉन 5। अब एक बचा है आपके पास कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर टैन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो आपका कोट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपका बेस क्या होगा, बेस होगा आपका ये वाला, ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा आपका ये वाला। मैंने आपको बता दिया हुआ कि क्यों मैं इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा एंगल ले रही हूँ, थीटा एंगल जिसको टच नहीं कर रहा है वो आपका परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो यहाँ से आएगा आपका BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो BC कितना है आपके पास, BC है आपके पास 12 और AB है आपके पास 5, तो 12K अपॉन 5K, K से K कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 12 अपॉन 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया था आपसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गए हैं, ठीक है। और अगर आपको 5th क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।